का आभार तो शब्दों से नहीं किया जा सकता। आप सबको पता है कि इस धरती में आज भी 7 लोग या 7 देवता कहिए, 7 महापुरुष अमर हैं, उसमें एक व्यास जी भी हैं। तो जो अमर है वो तो यहाँ बैठा है साक्षात। हम उनका तो आभार क्या, अपने रोम रोम से कोटि कोटि सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं। और क्या कहें, यही कहेंगे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और हमारे ग्रामवासियों भी नहीं, हालांकि मुझे एक पड़ोसी शब्द कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे जितना क्षेत्र है ये इतना जुड़ गया है, एक जगह हो गया है कि वो पड़ोसी अब नहीं कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। तो जितने क्षेत्र के गांव हैं यहाँ के हमारे, मैं सबका बहुत आभारी भी हूँ और व्यास पीठ से उनको साधुवाद दिलाना चाहूँगा देवी जी से। जितना क्षेत्र हमारा, जहाँ तक हमारी नज़र जाए, सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी व्यास पीठ से प्रार्थना है। मैं एक बात जरूर आपको कहूँगा, हर साल कहता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हर बात को बार बार रिपीट इसलिए करना चाहिए, जैसे जब अध्यापक जब क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, जब लड़का 5वीं पास करके 6वीं में चला जाता है तो 5वीं क्लास वाले को फिर वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो लड़का 6वीं में गया है। तो यहाँ हर साल पुराने लोग तो आते ही हैं, नए लोग आते ही हैं। ये जो धरती है, ये जो पुण्य स्थल है जहाँ पर आप विराजमान हैं, इसका जो प्रताप है बार बार भी अगर बखान किया जाए, जैसे भागवत कथा है, एक हजारों बार हुई होगी, लाखों बार हुई होंगी, लेकिन जितनी बार उस भागवत कथा को सुना जाए उतना ही पुण्य मिलता है। इसलिए इस धरती के बारे में जितनी बार कहा जाए उतना कम है। मैंने कुछ यादें कुछ लोगों से यहाँ पर समेटी हैं और मैं जरूर, मुझे गर्व हो रहा है वो सब बताने के लिए। ये जब तालाब बना होगा 70 साल 75 साल पहले, लोगों की कल्पनाएं हुई होंगी कि गांव के बीच में एक बढ़िया सरोवर बना। उसके बाद फिर मैं बहुत जल्दी में बात करूंगा, क्योंकि पूरा संक्षेप में कहेंगे तो शायद हमको यहाँ 7 बज जाएगा। उसके बाद ऐसे ही तालाब की शोभा देख के या तालाब का यहाँ की ये पवित्र भूमि देख के किसी के मन में ऐसा आया होगा कि यहाँ कुछ न कुछ धार्मिक काम होते रहे। हमारे गांव में एक श्रीमान पूज्य श्री वंशपति जी मिश्रा थे, आज भी हमारे बीच में होंगे वो किसी न किसी रूप में। उन्होंने यहीं पर कांस की मड़ैया बना के और करीब 15 से 20 साल या हो सकता 25 साल भी उन्होंने यहाँ भागवत कथा कराई। उसके बाद वो कथा बंद नहीं हुई, विराम नहीं हुई। कुछ हमारे यहाँ एक ब्राह्मण टोला है, चौरिहान टोला, मैंने अभी सुना कि उन लोगों ने भी पूरे गांव का सहयोग लेकर और यहाँ 5-6 साल भागवत कथा हुई। कुछ ऐसा कारण रहा होगा या ईश्वर की मर्जी नहीं रही होगी, उसके बाद करीब 25-30 सालों का अंतराल ऐसा आया। शायद वो इसलिए अंतराल आया कि भगवान चाहता था कि इस धरती का कुछ विस्तार हो, यहाँ कुछ ऐसा काम हो जो लोगों को सहारा मिले। तो 2004-05 में ऐसी ही विचारधारा हुई, जैसे 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे पूज्य अमरनाथ सिंह माठ साहब बैठे थे, उनके द्वारा या और हमारे गांव के संतोष पंडित जी हैं और किसी के द्वारा वीरेंद्र सिंह माठ साहब, अमर बहादुर सिंह माठ साहब, कुछ लोगों ने ऐसी बातें की कि भाई यहाँ पर एक कुछ मंदिर बनाया जाए। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं दूर रहता था, 1-2 साल में एक बार आता था। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि ईश्वर जिस तरह से श्री वंशपति मिश्रा जी को यहाँ पे काम में लगाया, वो किसी न किसी को चुनते रहता है। उसके बाद भी कई लोग आए होंगे, कई लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए होंगे, मुझे नाम मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति हुए यहाँ इस गांव में। उसके बाद जब यह चर्चा हुई कि मंदिर बनाना है, मैं आज फिर वो बात को दोहराऊंगा कि हमारे राज बहादुर कक्का रजारा वाले, मैं आया हुआ था बम्बई से, रोड में खड़ा था, उन्होंने कहा
कि मोती यार तुम मुंबई में रहते हो, कुछ ऐसा काम करो कि हमें मंदिर बना रहे हैं, कुछ सहयोग करो। मैंने कहा आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मंदिर बने 2 लाख 3 लाख रुपया जो खर्चा होगा तुम 75% दे दो, बाकी गांव इकट्ठा कर लेगा, मंदिर बन जाएगा। मैंने कहा कक्का बिल्कुल मंजूर, आप 75% जितना कहें आप मैं दे दूंगा। एक राशि मैंने अमरनाथ सिंह माट साहब, बीरेंद्र सिंह माट साहब, अमर बहादुर सिंह और मणिराज सिंह माट साहब, हम कई लोग थे, मैंने वो राशि जब प्रदान की, पता नहीं इन लोगों ने क्या सोचा होगा, मुझे साथ दिया हमारे दद्दू भाई का, महेंद्र सिंह का। आप सब जानते हैं उनका भी सम्मान कल हुआ है, मैं तो उनको हृदय से सम्मान करता हूं। इन लोगों ने कहा कि आप दोनों मिलकर ये काम करिए। प्रभु की कृपा थी, पैसा मिलता रहा, गांव वालों ने भी सहयोग दिया, जिससे जो बना सबने, कोई किसी ने कमी नहीं की। किसी ने 1 रुपया दिया होगा, किसी ने 5,000 दिया होगा, किसी ने 10,000 दिया होगा, सारे लोगों ने सहयोग किया। मुझसे जितना बना, मैं राशि की कोई बात नहीं करूंगा कि मैंने कितना किया, लेकिन जितना हुआ, और ये मंदिर आपके सामने है आज, ये लोगों के नजरों में ये नहीं कहते लोग कि मंदिर है दिदौन गांव में, लोग कहते हैं कि विशाल मंदिर बना है। मैंने अगर कुछ राशि इसमें समर्पित की होगी तो वो मेरा श्रेय नहीं है, हमारे पूर्वजों का प्रताप रहा होगा, लेकिन अगर मेरी राशि लगी है तो हमारे दद्दू भाई महेंद्र सिंह का उसमें श्रमदान लगा हुआ है। उन्होंने भी जितने कारीगर यहाँ काम करते थे सबको घर में रख के 1-2 साल नहीं 3-4 साल तक उनको भोजन पानी कराया, और उन्होंने इस मंदिर में अपना पूरा शरीर का श्रमदान लगा दिया। ये नहीं है कि किसी की गाथा हम रोज गाते रहे इसलिए मालूम पड़े कि इसने ये काम किया है। इसमें जितने भी रहे हो, चाहे श्याम सिंह रहे हो, चाहे दशरथ सिंह रहे हो, अमर बहादुर माट साहब रहे हो, या किसी और टोले के नाम दिमाग में मेरे नहीं आ रहा है, लेकिन सबने इस मंदिर में सहयोग किया, और एक एक ईंट भी जिसकी लगी है मैं उसको सशक्त नमन प्रणाम करता हूं। और ये मंदिर बनने का कारण ही है, मंदिर बना है इसलिए ये आप लोग यहाँ पर बैठ के उसका आधार लेके, भोले बाबा का आधार लेके कई कथाएं सुन रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, मेरे मन में ऐसी कल्पनाएं थी कि मंदिर तो बन गया है, इसका श्रृंगार भी होना चाहिए। भोले बाबा ने वो भी किया, मंदिर का बहुत बढ़िया सुंदर, हमारे हिसाब से श्रृंगार तो हम नहीं कह सकते कि हमने लंका नगरी तो नहीं बना दी है, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न करते हैं, यही हमें खुशी है। उसके बाद जब भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ने लगी तो ऐसे मन में कल्पना आई कि जगह होनी चाहिए। ये सबको मालूम है कि तालाब की मेड़ कितनी थी। आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी मेरे ख्याल से 2000 के ऊपर की संख्या बैठी होगी, और अभी भी 1000 आदमी यहाँ बैठ सकते हैं। तो अगर 3-4 हजार आदमी यहाँ बैठ के कथा श्रवण या कोई भी प्रसंग कर सकते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात और बता दूं, जो अभी पिछले साल 1 साल में यहाँ पे ये इसका निर्माण हुआ है, यहाँ जो लोगों ने कथा सुनी है बैठ के, उन्हें इस बार थोड़ी तकलीफ हुई होगी। मैंने भोले बाबा से निवेदन किया है, रोज 7 दिन निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाली अगले साल की कथा में जिस तरह से पीछे ईंटें लगी है, मैं उनको ईंटें ही कहूंगा, जिस तरह से वो ईंटें लगी है वो यहाँ भी मुझे या किसी को भी प्रेरित करे कि यहाँ भी उसी तरह का प्रांगण बन जाए। और मैं ये भोले बाबा का मतलब आश्वासन दे रहा हूँ आपको कि अगली बार जब आप लोग यहाँ बैठेंगे तो जैसे पीछे ईंटें लगी है वैसे यहाँ भी लग जाएंगी। तो ये जो मुझे क्यों ये बोलना पड़ा कि व्यक्ति कभी भी कहीं खड़ा होके ये नहीं बोलना चाहिए कि ये कौन किया है, क्या किया है। अगर एक आदमी नहीं चाहेगा कि ये काम ना हो तो नहीं होता है, ये सब सहयोग से होता है। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने सुना हो, बिना सहयोग के ये काम नहीं होता है। सभी का सहयोग है। मैं पुनः बार बार आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अब बारी आती है हमारे व्यासपीठ की, हालांकि वो पहले मैं नमन कर चुका हूं। मैं देवी स्वाति जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें जो ये 7-8 दिन यहाँ आके ये भागवत पुराण की ज्ञान गंगा बहाई, हमने उसमें गोते लगाए। उनके भाई साहब कैलाश जी, उन्हें बंदन नमन। हमारे जितने बाधक हैं
इन सबको मेरा प्रणाम वंदन धन्यवाद। और एक बात बता दूं, अरोरा जी जो सोशल मीडिया में यहाँ से सब ये भेज रहे हैं, जा रहा है, आपको सुन के हैरानी होगी कि हम लोग यहाँ 2000-3000 लोग आदमी सुनते हैं। मैंने कल रात को देखा, अभी कैलाश जी के मोबाइल में भी देखा, इस कथा को हमारे पूरे देश में अभी तक उसमें आया हुआ है 22,000 लोग कथा सुन चुके हैं, 22,000। तो ये 22,000 लोगों ने जिन्होंने ये कथा सुनी होगी, उन्होंने हमारे दिनौल गांव का नाम भी जरूर देखा होगा, उन्होंने ये मंच भी देखा होगा, ये मंदिर भी देखा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सोशल मीडिया आज की तारीख में तो बहुत आगे है, और इसका सहारा लेके अगर हम दूर दूर तक संदेशा देना चाहते हैं तो आसानी से दे सकते हैं। मैं आप सभी श्रोताओं का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सज्जनों का, मेरे बड़ों का तहे दिल से मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे बड़ी संख्या में आके, पिछले साल जब कथा हो रही थी इतनी संख्या नहीं होती थी, मैं बल्लू पंडित जी से या सबसे बोला करता था कि संख्या हमारे यहाँ घट क्यों रही है। शायद मेरी वो करुण पुकार भोले बाबा ने सुनी और उन्होंने दिखा दिया कि बेटा तुम चिंता मत करो, जगह बढ़ाते जाओ, पब्लिक बढ़ती जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो बातें हैं, मैं जैसे पिछले बार कह रहा था कि ये 12 साल से निरंतर चल रहा है। पीछे की बात इसलिए बतानी पड़ी कि 12 साल तो अभी निरंतर चल रहा है, उसके पहले भी 25 सालें चली हैं, फिर भी 10 साल चले हैं, आगे भी। ऐसी बात नहीं है कि एक ही मोती मणि सिंह है, इस गांव में बड़े महारथी हैं। मैं अगर शब्द यूज करूं, बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। यहाँ पर एक नहीं, ढूंढने जाएंगे तो कई मोती मणि सिंह मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये कथा शुरू करने वाला मैं नहीं हूं, कथा तो भोले बाबा या राम जी करवाते हैं, लेकिन शुरुआत 3 युवकों ने की थी। जब ये मंदिर साथ में बना, आज मंदिर को 15 साल हो गए, लेकिन 10 के बाद ये प्रेरणा आई। कमलेश सिंह नन्हे जी को हम बोलते हैं, राघवेंद्र त्रिवेदी जी भैया हम बोलते हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूं, संदीप जी, ये तीनों युवकों ने मिलके यहाँ पे कांस की मड़िया बना के भागवत कथा कराई थी 2010 में। उसमें मैं आया था और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि इनको कितनी लगन है। और 2011 में यहाँ की भीड़ देख के इन बच्चों ने कहा कि हमें जगह नहीं है, आप लोग को विदित होगा, कुछ लोग को मालूम होगा, तालाब के बीच में कथा हुई थी। और वो कथा ऐसी हुई थी कि हर दूसरे दिन पंडाल बढ़ाना पड़ता था। श्री राम कथा हुई थी। उसके बाद तीसरे साल से ऐसी कथा होती रही, फिर वो तालाब में ना जाना पड़े इसलिए भोले बाबा ने ये जगह बनाई। तो इस तरह से निरंतर चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चलता रहेगा। हाँ, ये हमारे डब्बू पंडित जी ने, मैं इनको प्यार से डब्बू बोलता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम लोग उस तरफ बैठते थे और भोले बाबा ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि पूर्व की तरफ से बैठ के और भोले बाबा कथा सुन रहे हैं वहां पे। ये शायद उनकी प्रेरणा है कि भाई तुम मुझे पीछे बैठा देते हो और कथा पूर्व की तरफ सुनाते हो। तो मंच यहाँ बना और भोले बाबा ने कथा श्रवण की। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्मरण दिलाने के लिए। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बार बार अनेक धन्यवाद आप सब लोग को दूंगा। और अब आगे 5